स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने आज राजस्थान इकोनॉमिक्स सर्वे के जो टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आज अपने 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन अपने फ्लैगशिप स्कीम्स के करेंगे और 15 क्वेश्चन अपने नीतियों के करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। क्वेश्चन को पोज करना, खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा उसकी पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूछोगे पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो पीडीएफ भाई इसकी जो है सिंगल पीडीएफ नहीं मिलेगी क्वेश्चंस की। उसके लिए आपको जो कंपाइलेशन पीडीएफ है, जिसके अंदर सारी नीतियां एक जगह पर कंपाइल की हुई है, सारी योजनाएं एक जगह पर कंपाइल की हुई है, अलग अलग प्रकार से फ्लैगशिप, फिर नवीनतम योजनाएं। तो इस प्रकार से संस्था सारी एक जगह पर कंपाइल की हुई है, परियोजनाएं सारी एक जगह पर कंपाइल की हुई है। तो इस प्रकार से कंपाइलेशन तैयार किया गया है राजस्थान आर्थिक समीक्षा का। वो अगर आपको प्राप्त करना है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना, 100 रुपीज में आपको मिल जाएगा। उसके अंदर ये टॉप 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप सीधा अटेम्प्ट करो, इनको कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखो सबसे पहले तो। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के बारे में। ठीक है, ये राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ है? फरवरी 2024 के अंदर। और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य वही है अधिकतम वर्षा जल का संचयन करना, जल का संरक्षण करना और जो उपलब्ध जल संसाधन है उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रावधान है? तो प्रावधान ये है कि इसके अंदर अगले 4 साल के अंदर राज्य के 20,000 गांवों के अंदर जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसको 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो है वो 31 मार्च 2026 को पूरा होगा, दूसरा चरण 30 जून 2026 को, तीसरा चरण 30 जून 2027 को, चौथा चरण 30 जून 2028 को पूरा होगा। तो ये जल स्वावलंबन अभियान है। अब इसके अंदर क्वेश्चन को पढ़ो आप। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है इस अभियान का प्रारंभ फरवरी 2025 में किया गया, नहीं, फरवरी 2024 में किया गया है। तो आप यहीं पर इसको रॉन्ग ऐसे लगा लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तब। इसके तहत अगले 4 वर्षों के अंदर राज्य के 20,000 गांवों के अंदर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण प्रस्तावित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, योजना के प्रथम चरण की पूर्णता अवधि जो है वो 31 जून 2026। पहली बात तो 31 जून कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, वैसे भी थोड़ा सा एरर हो गया वहां से। 31 जून नहीं, 31 मार्च है, जून नहीं है, मार्च है। 31 मार्च 2026 है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या पूछा गया है कि सही कथन कौन से हैं? तो सही इसके अंदर सिर्फ केवल 2 है, तो केवल 2 सही है इसके अंदर, बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न जो है वो नमो ड्रोन दीदी योजना से रिलेटेड है। तो अब नमो ड्रोन दीदी योजना को देखते हैं पहले तो नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको 1070 कृषि ड्रोन जो है वो प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए उनको सब्सिडी दी जाएगी ड्रोन की कीमत पर 80% तक, अधिकतम 8 लाख रुपए। ठीक है, इसके अलावा उनको 3% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी परिवहन के लिए दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर ये कब से स्टार्ट हुई है? मार्च 2024 के अंदर कोटा से। ठीक है, क्या महत्व है? तो महत्व बहुत सिंपल है, सटीक और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा कीटनाशकों का, और दूसरा है पारंपरिक कृषि पद्धति को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। अब इसके अंदर प्रगति की बात करें तो राज्य के 30 जिलों के अंदर अब तक 50 ड्रोन जो है वो वितरित किए जा चुके हैं 46 ब्लॉक्स के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्य कथन का चयन करना है नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1070 कृषि ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, ड्रोन की कीमत पर सरकार द्वारा अधिकतम 8 लाख रुपए तक की 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये भी सही है स्टेटमेंट। ठीक है, राजस्थान में इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 के अंदर दुदू से की गई। दुदू से नहीं की गई, मार्च 2024 तो सही है, लेकिन दुदू नहीं है, कोटा है वो, कोटा से शुरू हुई है। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है इसके अंदर। तो ये सही स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो सही स्टेटमेंट इसके अंदर डी हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन।
ये भी फ्लैगशिप स्कीम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। कब स्टार्ट हुई है? मार्च 2025 के अंदर। ठीक है। लाभार्थी किस प्रकार से चयनित होंगे? बीपीएल की जनगणना 2002 के आधार पर। जो आपके बीपीएल हैं उसके 22 लाख परिवार इसके अंदर लाभार्थी होंगे। क्या उद्देश्य है? तो बीपीएल को एपीएल करना। ठीक है। वित्त पोषण कौन कर रही है? राज्य सरकार कर रही है। क्या सहायता दी जाती है? बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और जो महिला स्वयं सहायता समूह के परिवार हैं उनको कार्यशील पूंजी दी जाती है 15,000 रुपए की। क्रियान्वयन की अगर आप बात करोगे तो पहले चरण के अंदर 5,000 गांव और दूसरे चरण में भी 5,000 गांवों के अंदर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में 10,000 गांव लिए जाएंगे जिनका कार्य सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। किन चीजों पर विशेष बल? आजीविका सृजन और स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों पर। ठीक है। तो ये योजना है। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना का प्रारंभ मार्च 2025 के अंदर संपूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, मार्च 2025 में ही हुआ है। इस योजना के तहत बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लगभग 22 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। ये भी सही है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता नहीं, 1 लाख रुपए की सहायता राशि उनको प्रदान की जाएगी। फिर महिला स्वयं सहायता समूह परिवारों को 15,000 रुपए की कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी सही है। ठीक है। लेकिन ये 1.5 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे स्वरोजगार के लिए। इसका मीनिंग ये पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य थर्ड नहीं है बस, उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है। तो स्वनिधि आप जानते हो ये योजना, इसके अंदर लाभार्थी कौन है? तो इसके अंदर लाभार्थी है शहरी क्षेत्र और जो कस्बों के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या अन्य जो जरूरतमंद और असहाय परिवार के जो असंगठित श्रमिक है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो है वो, इसके साथ ही साथ जो भवन निर्माण के श्रमिक हैं, हस्तशिल्प श्रमिक हैं, गिग वर्कर्स हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, केयर वर्कर्स हैं, सफाई श्रमिक है, ये सारे इसमें लाभार्थी है। दिसंबर 2024 के अंदर इसका शुभारंभ हुआ है और इसके अंदर जो लोन दिया जाता है वो बिना किसी गारंटी के और बिना किसी प्रक्रिया शुल्क के कितने रुपए का? 80,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है 3 किस्तों के अंदर। बेसिकली पहले चरण के अंदर 10,000 रुपए, दूसरे चरण में 20,000 रुपए और तीसरे चरण में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। अवधि की अगर आप बात करोगे तो 12 माह की अवधि पहले के लिए है। ठीक है, 10,000 वाले के लिए, 18 माह की अवधि दूसरे के लिए है और 36 माह की अवधि तीसरे के लिए, यानी 1 साल, 1.5 साल और 3 साल। ठीक है, इस प्रकार से सीमा निर्धारित की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के चरणों और ऋण सीमा के संबंध में सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो पहले चरण के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए दिए जाते हैं 12 माह के लिए, ये तो सही है। दूसरे चरण में लिखा हुआ है 20,000 रुपए, ये भी सही है, लेकिन ये 24 माह सही नहीं है, यहां पर आना चाहिए था 18 माह। फिर तीसरे चरण में दिए जाते हैं 50,000 रुपए और कितने माह के लिए? 36 माह के लिए, ये सही है। ठीक है, 3 साल। तो सेकंड गलत है इसमें, तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा इसमें, सी। ओके, नेक्स्ट, अमृत 2.0। पहले तो इसका पूरा नाम क्या है अमृत का? अटल नवीनीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ है? तो 2.0 जो है इसका भारत सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को ये स्टार्ट किया गया है। पहला जो था वो 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 1.0 जो था इसका 2021, 1 अक्टूबर 2021 को 2.0 स्टार्ट हुआ है। हर घर नल इसकी टैगलाइन है, हर घर जल जो है वो जल जीवन मिशन की टैगलाइन है। कब तक? वर्ष 2025-26 तक सभी घरों को हर घर नल के द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा शहरी निकायों के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? शहरों की आबादी अगर 1 लाख से कम है तो वहां केंद्र सरकार 50 और राज्य सरकार भी 50 देगी। अगर 1 लाख से अधिक है और 10 लाख से कम है तो केंद्र सरकार 1/3 और राज्य सरकार 2/3 राशि देगी।
10 लाख से अधिक अगर शहरों की आबादी है तो 25% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 75% हिस्सा राज्य सरकार देगी। ठीक है, अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10% हिस्सा राज्य सरकार का जो भी हिस्सा है उसमें से 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमृत 2.0 योजना के तहत वित्त पोषण के संबंध में कौन सा मिलान जो है वो सही है? ठीक है, पहला है 1 लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए केंद्र 50% और राज्य 50%, बिल्कुल सही है ये तो। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर के लिए केंद्र 33.33% और राज्य 66.67%, ये भी सही है। फिर आता है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए तो केंद्र 75% और राज्य 25%, नहीं उल्टा है, केंद्र 25% देगा और राज्य 75% देगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट और सेकंड ही इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के बारे में बात करें अगर अपने, तो ये स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त 2019 को और इसका लक्ष्य है वर्ष 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, अमृत तो शहरी क्षेत्रों से रिलेटेड है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो है पीने योग्य पानी जो है वो उपलब्ध करवाना है। ठीक है, थीम इसकी हर घर जल है और इसमें वित्त पोषण केंद्र और राज्य का 50:50 का रेशियो रहेगा। क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर इसमें राज्य जल और स्वच्छता समिति बनी हुई है, जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता समिति है और ग्राम स्तर पर ग्राम जल और स्वच्छता समिति बनी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर टोटल 50.46 लाख परिवार जो है वो लाभान्वित हो चुके हैं और 62.40 लाख नल कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जल जीवन मिशन के लक्ष्य और क्रियान्वयन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 नहीं 2028 तक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। फिर आता है इसमें केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण अनुपात है वो 50:50 है, बिल्कुल सही है, 60:40 नहीं है। जिला स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य जल और स्वच्छता समिति बनी हुई है, नहीं जिला, ये तो राज्य स्तर पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर इसने पूछा है कौन सा सही है, तो सही इसमें सिर्फ सेकंड है, तो इसमें ओनली 2, केवल 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देख लो आप क्वेश्चन। आरडीएसएस ये फ्लैगशिप स्कीम है, सारी ये फ्लैगशिप स्कीम के क्वेश्चन है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा 20 जुलाई 2021 को, 2021 याद रखना, 20 जुलाई 2021 को जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था डिस्कॉम की जो वित्तीय स्थिरता है उसमें सुधार करना, जिसके तहत कुल तकनीकी और जो वाणिज्यिक हानियां हैं उनको 12 से 15% के स्तर पर कम करना था और आपूर्ति की औसत लागत और कुल जो राजस्व आवश्यकता अंतर है उसको जीरो करना था। इसके तहत जो स्मार्ट मीटर हैं उनको मंजूरी दी गई 28 मार्च 2022 को। जो स्मार्ट मीटरिंग थी उसको मंजूरी कब दी गई, 28 मार्च 2022 को। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि योजना की जो समाप्ति तिथि थी वो 31 मार्च 2026 थी, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 31 मार्च 2028 कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आरडीएसएस के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है डिस्कॉम की तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को 20 से 25% तक कम करना। देखो 20 से 25 नहीं, 12 से 15% कम करना था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है आपूर्ति लागत और राजस्व आवश्यकता के अंतर को शून्य करना, ये स्टेटमेंट सही है। फिर योजना की समाप्ति तिथि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दिया गया, नहीं अब 31 मार्च 2028 कर दिया गया, पहले 31 मार्च 2026 थी। तो इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है और वही पूछा है। अगली योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। क्वेश्चन को पढ़ो आप, ठीक है, अपने इस योजना को कवर करते हैं। तो लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो उसका क्रियान्वयन हुआ है 1 अगस्त 2024 से। एक तो लोग पूरी क्लास देखते नहीं है, फिर कमेंट करते रहते हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुई। अरे मन नहीं उठाए तो वो केली खेड़ो है राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुई है, 14 दिसंबर 2024। क्लास देखते हैं नहीं, थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं और इतने में ही बस जजमेंट करने पास कर देते हैं। ठीक है, तो लाडो प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन हुआ है 1 अगस्त 2024 से और राजस्थान के अंदर संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया गया है 14 दिसंबर 2024 से। क्या उद्देश्य है, तो आपको मैंने बता ही दिया था। उद्देश्य लाडो को प्रोत्साहित करना है, तो उसमें एक तो बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, फिर लैंगिक भेदभाव को रोकना है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना है,
मृत्यु दर को कम करना है, बाल विवाह की समाप्ति करना, ये सारे उद्देश्य हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है पात्रता। एक तो माता राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, दूसरा इसमें यह है कि बालिका का जन्म किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए जननी सुरक्षा योजना के तहत। प्राप्तकर्ता की अगर बात करें तो छोड़ दो, इसमें माता पिता या जो अभिभावक है 6 किस्तों तक तो यही प्राप्त करता होंगे, 7वीं किस्त डायरेक्ट जो है बालिका के बैंक खाते में दी जाएगी। कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख रुपए दी जाती है। पहले ये राशि 1 लाख रुपए थी, लेकिन 8 मार्च 2025 से इस राशि में परिवर्तन किया गया है और अब 1.5 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में, जिसमें से तीसरी से छठी किस्त कौन देता है? स्कूल शिक्षा विभाग। 7वीं किस्त देता है उच्च शिक्षा विभाग। 6 किस्तें तो दी जाती है माता पिता और अभिभावक को, और 7वीं किस्त दी जाती है सीधे बालिका के बैंक खाते में। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए, छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए, 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए, स्नातक पूरी करने या 21 वर्ष की आयु होने पर उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना है, फ्लैगशिप स्कीम है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसने पूछा है क्या असत्य है, इस बार इसने असत्य पूछा है। तो इस योजना के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि 7 किस्तों में जो है वो दी जाती है। ठीक है, 1 लाख रुपए की राशि नहीं दी जाती है, 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए पहले थी, लेकिन मार्च 2025 के अंदर इस राशि को बढ़ा दिया गया। स्नातक पूर्ण होने या 21 वर्ष की आयु होने पर अंतिम किस्त के रूप में उसे 50,000 रुपए नहीं दिए जाते, 1 लाख रुपए दिए जाते। बालिका का जन्म सरकारी या अनुमोदित निजी अस्पताल में होना अनिवार्य नहीं है, ना है, अनिवार्य तो है, अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, दो ही शर्तें थी पात्रता की, तो तीनों ही रॉन्ग है। इसका मीनिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी सब असत्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे दो इंपॉर्टेंट मिशंस दे रखे हैं, मिशन हरियालो राजस्थान और पंच गौरव कार्यक्रम, इनके संबंध में पढ़ना है अपने को। तो पहले अपने मिशन हरियालो राजस्थान को देख लेते हैं। तो मिशन हरियालो राजस्थान जो है वो राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार का एक अभियान है, एक पेड़ मां के नाम, उससे प्रेरित होकर ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर दुद्दू से। क्या लक्ष्य है? 2025-26 तक 10 करोड़ पेड़ लगाना, और एक पेड़ मां के नाम जो अभियान था वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है पंच गौरव कार्यक्रम। पंच गौरव कार्यक्रम जो है वो प्रत्येक जिले की जो स्थानीय और मुख्य प्रजाति है उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में एक जिला एक वृक्ष प्रजाति की पहचान की गई, और इसकी स्टार्ट हुई है 17 दिसंबर 2024 को पंच गौरव कार्यक्रम शुरू हुआ है। और इसके प्रमुख घटक अगर आप देखोगे तो 5 इसके प्रमुख घटक है, जैसे एक जिला एक उपज कृषि विभाग का है, एक जिला एक प्रजाति वन विभाग का है, एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग का, एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग का, एक जिला एक खेल खेल विभाग का है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें कहा गया है कि मिशन हरियालो राजस्थान, पहले तो इसमें असत्य छांटना है, वो ध्यान रखना। मिशन हरियालो राजस्थान का जो लक्ष्य है वो 2025-26 तक 10 करोड़ पेड़ लगाना है। 2025-26 तक 10 करोड़ पेड़ लगाना इसका लक्ष्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर पंच गौरव कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में एक जिला एक वृक्ष प्रजाति की पहचान की जाएगी, ये भी सही है। एक जिला एक उत्पाद घटक का क्रियान्वयन कृषि विभाग के द्वारा नहीं, उद्योग विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड असत्य पूछा है, असत्य ही है तो केवल सी हो जाएगा इसमें। अब फ्लैगशिप स्कीम का लास्ट क्वेश्चन देख लो आप, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो क्या है? तो विश्वकर्मा आप जानते हो, विश्वकर्मा समाज तो ये कारीगरों से रिलेटेड है, कारीगरों के कौशल आय और उनकी वित्तीय सुरक्षा में सुधार करने से रिलेटेड है, और उनके डिजिटल व्यापार को वृद्धि देने से रिलेटेड है। इसके अंदर टोटल 18 ट्रेड शामिल किए गए हैं, जैसे कि बढ़ईगिरी, लोहार है, मिट्टी के बर्तन है, ये सब। क्या क्या इसमें घटक है? तो इसमें कौशल संवर्धन यानी कि स्किल जो है उसको बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तहत उनको प्रतिदिन 500 रुपए दिए जाते हैं। 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और 15 दिन का एडवांस ट्रेनिंग भी दिया जाता है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पहचान पत्र दिया जाता है। इसके अलावा उनको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए भी दिए जाते हैं। इसके अलावा उनको बिना गारंटी के 5% की ब्याज दर पर ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है 2 किस्तों में। पहला 1 लाख रुपए का 18 माह के लिए, और दूसरा 2 लाख रुपए का 30 माह के लिए।
डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह अगर 100 डिजिटल लेन देन होती है तो उन पर 1 रुपए जो है प्रति लेन देन पर दिया जाएगा उनको। राज्य सरकार इसमें अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान भी देती है, जिसके लिए वो केवल 3% की ब्याज दर पर ही बिना गारंटी के इनको ऋण प्रोवाइड करवाती है, जबकि यहाँ केंद्र सरकार 5% पर, राज्य सरकार 3% पर, इसलिए वो 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान देती है। और इसकी थीम क्या है? सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। अगर प्रगति प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो ऋण स्वीकृति और ऋण वितरण के अंदर राजस्थान दूसरे स्थान पर है, और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट वितरण के अंदर राजस्थान तीसरे स्थान पर है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा कथन गलत पूछा है इसके बारे में? तो कौशल प्राप्त पेशेवरों को टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है, बिल्कुल सही है। लाभार्थियों को पहली किस्त में 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है 5% की ब्याज दर पर, बिल्कुल सही है। दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए का दिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा इस ऋण पर कोई अतिरिक्त ब्याज अनुदान नहीं दिया जाता, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अतिरिक्त 2% का ब्याज अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें से गलत पूछा है, तो गलत तो इसमें केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैगशिप स्कीम्स के क्वेश्चन थे। अब अपने नीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन करो। अब अपनी जितनी भी नीतियां हैं उनकी जारी तिथि वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 2026 के अंदर जो नीतियां हैं, जिसमें राजस्थान एआई और मशीन लर्निंग नीति जो है ये आई है 6 जनवरी 2026 को। फिर राजस्थान रोजगार नीति और राजस्थान युवा नीति ये एक ही डेट को आई है, 12 जनवरी 2026 को, ठीक है। फिर 2025 की नीतियों में राजस्थान लॉजिस्टिक नीति पहले आई है 2025, ये आई है 4 फरवरी 2025 को अनुमोदन हुआ है और जारी हुई है 31 मार्च 2025 को, ठीक है। राजस्थान वस्त्र और परिधान नीति आई है 13 फरवरी 2025 को। राजस्थान डेटा सेंटर नीति आई है 19 फरवरी 2025 को। राजस्थान कौशल नीति 16 अप्रैल 2025 को। फिर हीलिन राजस्थान नीति जो है वो 14 जुलाई 2025 को। राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति जो है वो आई है 16 जुलाई 2025 को। राजस्थान टाउनशिप नीति आई है 17 जुलाई 2025 को। फिर राजस्थान जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति है वो आई है 27 नवंबर 2025 को। राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति आई है 7 दिसंबर 2025 को। प्रवासी राजस्थानी नीति आई है 10 दिसंबर 2025 को। पर्यटन नीति राजस्थान की आई है 10 दिसंबर 2025 को। टीओडी जो नीति है राजस्थान की, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति, वो भी 10 दिसंबर 2025 को। तो ये 10 दिसंबर को 3 नीतियां जारी की गई है, ध्यान रखना। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति सर्वे के अंदर दे रखी है 20 दिसंबर 2025, सूजस में दी हुई है 24 दिसंबर 2025। राजस्थान एमएसएमई नीति आई है 8 दिसंबर 2024 को। राजस्थान खनिज नीति 9 दिसंबर 2024 को। इसके अलावा राजस्थान बेगर उत्थान और पुनर्वास नीति जो आई है 2022, लेकिन ये जारी की गई है 3 जनवरी 2023 को। फिर राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023 5 जून और राजस्थान वन नीति 2023 भी 5 जून 2023 को। सॉरी। बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 29 सितंबर 2023 को। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 5 मई 2022 को। राजस्थान हस्तशिल्प नीति सितंबर 2022 में। और ग्रामीण पर्यटन इकाई नीति जो है ग्रामीण पर्यटन नीति नवंबर 2022 में। राज्य महिला नीति 2021 आई है 11 अप्रैल 2021 को। इको टूरिज्म नीति जो आई है वो 15 जुलाई 2021 को। राज्य आयुष नीति 2021 में आई है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति जो है वो 3 अक्टूबर 2019 को। सौर ऊर्जा नीति जो है वो आई है 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है। तो ये इनकी जारी तिथि थी। अब अपने 2 प्रश्न करेंगे यहां से। जैसे राजस्थान एमएसएमई नीति, ठीक है। राजस्थान खनिज नीति आप सबको पता है 9 दिसंबर 2024 को आई है, ठीक है। राजस्थान वन नीति 2023 आपको पता ही है 5 जून 2023 को आई है। बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति जो है वो आई है 29 सितंबर 2023 को। और ये जो राजस्थान एमएसएमई नीति है ये आई है 8 दिसंबर 2024 को। इसका मीनिंग है ए का 3 है, ठीक है, और इसके बाद में बी का 1 है, डी का 4 है। कौन सा ऑप्शन है? ए का 3, बी का 1 और डी का 4। एक ही ऑप्शन है बस।
इसमें क्या है, इसमें डी का 2 दे रखा है, ठीक है, इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला जो है उसमें था राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति है ये 2022 की, लेकिन आई कब है, ये 3 जनवरी 2023 को। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति आई है 5 मई 2022 को। महिला नीति आई है आपकी 15 जुलाई 2021 को। इको टूरिज्म नीति आई है आपकी, एक सेकंड, महिला नीति आई है 11 अप्रैल 2021 को और इको टूरिज्म नीति आई है 15 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो इसमें ए जो है उसका तो हो गया 3, 2 ऑप्शंस के अंदर है, बी का 4 और महिला नीति सी का 2। तो सी का 2 किसमें है, इसी में है, ठीक है, नहीं बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 2, बी का 4 सी का 2, ठीक है, डी, डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एआई और एमएल नीति 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे 5 जनवरी 2026 को राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस जयपुर में लॉन्च किया गया। एक सेकंड पहले अपने देख लेते हैं राजस्थान एआई और मशीन लर्निंग नीति को। तो ये लॉन्च हुई है 6 जनवरी 2026 को, मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुआ था, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें काम की बात क्या है, इसके प्रमुख घटक, शासन के अंदर एआई को अपनाना, एआई कौशल और क्षमता का निर्माण करना, उद्योगों के लिए एआई को प्रोत्साहित करना, ये सारे इसके प्रमुख घटक हैं। अब इसके अंदर पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है, तो ये गलत है, इसको 6 जनवरी को लॉन्च किया गया। ठीक है, जयपुर में लॉन्च किया गया, सही है। इसके प्रमुख घटकों में शासन में एआई को अपनाना और एआई कौशल निर्माण जो है वो शामिल है, ये सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर तीसरा है, यह नीति केवल सरकारी विभागों तक ही सीमित है और उद्योगों के लिए इसमें कोई प्रोत्साहन नहीं है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, इसमें उद्योगों के लिए भी स्पष्ट प्रोत्साहन दिया हुआ है। ठीक है, गलत कथन पूछे हैं इसमें, तो गलत कथन 1 और 3 हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट अगली जो है वो है राजस्थान रोजगार नीति 2026। तो ये राजस्थान रोजगार नीति 2026 जो है वो 12 जनवरी 2026 को जो है वो जारी की गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हो, उसके लिए जो राजस्थान है उसको समावेशी और सतत रोजगार का अग्रणी केंद्र जो है वो बनाना। ठीक है, मिशन क्या है, इसका मिशन ये है मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के जो अवसर हैं उसको सृजित करना। मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर जो है वो सृजित करना। अब इसके रणनीतिक स्तंभ अगर देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और इसके अलावा इसके अंदर एक और भी है, वो है व्यापार क्षेत्र, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार। चौथा इसमें है सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार। ये इसके 4 रणनीतिक स्तंभ हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी इतना विशेष नहीं है। तो अब आते हैं प्रश्न पर। राजस्थान रोजगार नीति 2026 के लक्ष्यों के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है, इसका विजन है वर्ष 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है, पहली बात तो ये इसका लक्ष्य तो नहीं है खैर, लेकिन ये प्रदेश का लक्ष्य है, वर्ष 2030 तक 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर हो, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिशन के तहत मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करना है, बिल्कुल सही है। इस नीति का मुख्य विजन है विकसित युवा विकसित राजस्थान। इसका समृद्ध युवा समृद्ध राजस्थान है, शायद दिया नहीं गया यहाँ पर, हाँ ये रहा, सॉरी, नियोजित युवा और समृद्ध राजस्थान। इसका जो ध्येय वाक्य है वो है नियोजित युवा समृद्ध राजस्थान। ठीक है, तो नियोजित युवा समृद्ध राजस्थान इसका विजन है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मीनिंग है फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ये पूछ रहा है गलत कूट कौन सा है, गलत केवल 3 है। ओके, अब आते हैं अगली राजस्थान युवा नीति 2026 के बारे में, कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसमें अपने पहले देख लेते हैं राजस्थान युवा नीति को।
जो जारी हुई है 12 जनवरी 2026 को। क्या क्या प्रावधान है? बहुत सिंपल है। 15 से 29 वर्ष की जो आयु वर्ग है, वही युवा वर्ग है, ठीक है, उसके 2.25 से 2.30 करोड़ जो युवा है, उनकी क्षमता को सशक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना। जो राज्य के अंदर युवा जो है वो 27.2% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, 15 से 29 वर्ष वाले कितने हैं? 27.2% है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसमें यह नीति जो है वो कवरेज आधारित और परिणाम उन्मुखी दृष्टिकोण को अपनाती है, जिसके तहत कम से कम एक योजना या हस्तक्षेप के माध्यम से 90% युवाओं तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। दूसरा है इसमें बहुस्तरीय सहयोग या जिसको मल्टी टच सपोर्ट बोलते हैं, उसके माध्यम से 75% युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। अब इसके प्रमुख फोकस क्षेत्र अगर आप देखो तो नेतृत्व और स्वयं सेविता है, डिजिटल सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी है, शिक्षा और कौशल विकास है, रोजगार और उद्यमिता है, खेल स्वास्थ्य और कल्याण है, संस्कृति विरासत और कला है, समावेशन और सामाजिक समानता है। पहला स्टेटमेंट है यह नीति 15 से 29 वर्ष के लगभग 2.30 करोड़ युवाओं को लक्षित करती है। तो इसके अंदर 2.30 बिल्कुल सही है। राज्य की कुल जनसंख्या में युवाओं का प्रतिनिधित्व 27.2% है, ये भी सही है। नीति का लक्ष्य कम से कम एक योजना के माध्यम से 100% युवाओं तक नहीं 90% युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगली जो है वो राजस्थान लॉजिस्टिक नीति है 2025। देखो राजस्थान लॉजिस्टिक नीति को अनुमोदन दिया गया था 4 फरवरी 2025 को। 31 मार्च 2025 को ये नीति जो है वो जारी की गई और इसके तहत क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें पहला प्रावधान है जो लॉजिस्टिक अवसंरचना है, जैसे कि साइलो है, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, इनके लिए पूंजी अनुदान जो है वो इसमें दिया जाता है और वो दिया जाता है स्थिर पूंजी निवेश का 25%। इसको 10 वर्षों की अवधि में वार्षिक रूप से वितरित किया जाता है, ठीक है। और वार्षिक जो अधिकतम सीमा है इसकी वो 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की है, ठीक है। दूसरा इसमें ब्याज अनुदान दिया जाता है जो 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर दिया जाता है और वार्षिक अधिकतम सीमा उसकी है 50 लाख। तो 5-5 ही याद रखना सब में। स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क के अंदर 75% की छूट और 25% की प्रतिपूर्ति दी जाती है। विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 साल के लिए 100% की छूट है। वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रति ट्रक जो है 2000 रुपए तक ट्रैकिंग उपकरण लागत का 50% प्रतिपूर्ति दी जाती है। राज्य में संचालित इकाइयों के लिए जो लॉजिस्टिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर है उसकी लागत की 50% तक एक मुश्त प्रतिपूर्ति और प्रति इंस्टॉलन 2 लाख रुपए तक। फायर डिटेक्शन सिस्टम के तहत लागत का 20% दिया जाता है 10 लाख रुपए। कौशल विकास और प्रशिक्षण सहायता के लिए अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए प्रति श्रमिक प्रति माह कौशल प्रशिक्षण लागत की 50% की प्रतिपूर्ति और अधिकतम उसको 4000 रुपए जो है वो इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय सततता परियोजनाओं के लिए जो हरित प्रोत्साहन है वो दिया जाता है परियोजना लागत का 50%। तो इसमें आप 5 का आंकड़ा बहुत है, ठीक है, वो ध्यान रखना, 12.5 करोड़ रुपए तक। पहला है लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं जैसे कि वेयर हाउस के लिए स्थिर पूंजी निवेश का 25% पूंजी अनुदान इसमें दिया जाता है, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक वाहनों के लिए ट्रैकिंग उपकरण लागत की 100% प्रतिपूर्ति तो नहीं दी जाती, कितनी दी जाती है? ट्रैकिंग लागत जो है वाणिज्यिक वाहनों की उसकी 50% प्रतिपूर्ति ही दी जाती है, 100% नहीं दी जाती। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर आता है हरित प्रोत्साहन के रूप में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। असत्य पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान वस्त्र और परिधान नीति, ठीक है। राजस्थान वस्त्र और परिधान नीति की अधिसूचना जारी हुई 13 फरवरी 2025 को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है तो वो आप देखो। पहला तो इसमें आता है
10 वर्षों की अवधि के लिए परिसंपत्ति सृजन को प्रोत्साहन दिया जाएगा इसमें। इसके अलावा इसमें मेगा और जो अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं हैं उनके लिए प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। फिर वही रिप्स वाले प्रावधान है, इसमें स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अंदर 75% की छूट और 25% की प्रतिपूर्ति है। विद्युत शुल्क के अंदर 7 सालों की अवधि के लिए 100% की छूट है। भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क के अंदर 75% की छूट और 25% की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। पर्यावरण परियोजनाओं के लिए व्यय की 50% प्रतिपूर्ति और अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए, वो सेम ही है, ठीक है, ऊपर पढ़ाया था जो। राज्य के इनलैंड कंटेनर डिपो या एयर जो कार्गो कॉम्प्लेक्स है उनके माध्यम से निर्यात किए गए माल पर फ्रेट सब्सिडी कितनी दी जाएगी, माल भाड़ा व्यय की 25%, ठीक है, अधिकतम 25 लाख रुपए। कौशल विकास सहायता वही 50% प्रतिपूर्ति। पेटेंट और कॉपीराइट पंजीकरण के लिए बौद्धिक संपदा सहायता 50% की प्रतिपूर्ति इसमें दी जाएगी, ठीक है। अब अपने प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है इसकी अधिसूचना 13 फरवरी 2025 को जो है वो जारी की गई। वस्त्र और परिधान नीति है ना, हाँ ठीक है, हाँ तो ये सही है, 13 फरवरी को की गई। निर्यात किए गए माल पर फ्लैट सब्सिडी कुल माल भाड़ा व्यय की 50% होगी। ये भी स्टेटमेंट जो है फ्लैट सब्सिडी से रिलेटेड सही है, ये गलत है। 25% दी जाती है, 50% नहीं दी जाती है, इसमें ध्यान रखना। 25% की फ्लैट सब्सिडी दी जाएगी, अधिकतम 25 लाख रुपए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर आता है पेटेंट और कॉपीराइट पंजीकरण के लिए व्यय की 50% प्रतिपूर्ति दी जाएगी, बिल्कुल सही है, 50% दी जाएगी। इसका मीनिंग इसने गलत कूट पूछा है, तो केवल 2 ही इसके अंदर गलत है, ठीक है, बाकी तो सही है। नेक्स्ट अगली है राजस्थान डेटा सेंटर नीति, जिसके बारे में इसने गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो डेटा सेंटर नीति को पढ़ लेते हैं अपने यहाँ पर। कब स्टार्ट हुई है, जारी हुई है 19 फरवरी 2025 को। और इसके तहत क्या क्या अदर प्रोत्साहन है, वित्तीय प्रोत्साहन है, जैसे कि परिसंपत्ति सृजन आधारित प्रोत्साहन है। इसके अलावा विशेष सनराइज प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अंदर विशेष सनराइज प्रोत्साहन पहली 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। विशेष जो सनराइज प्रावधान है वो पहली 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध है, ठीक है। इसके अलावा इसके तहत और तो कोई विशेष फैक्ट है नहीं, क्वेश्चन के साथ ही पढ़ते हैं। देखो इसका लक्ष्य है राजस्थान को नेशनल और इंटरनेशनल डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा जगह बनाना। इसमें निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान, टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन शामिल है, बिल्कुल सही है। विशेष सनराइज प्रोत्साहन प्रथम 10 मेगा डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए नहीं है, पहली 3 के लिए ही है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसने कहा है सही विकल्प चुनिए गलत कथन के लिए, तो गलत कथन कौन कौन से हैं, इसमें केवल 3 ही हैं, तो इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान कौशल नीति 2025, जो कि जारी हुई है 16 अप्रैल 2025 को, ठीक है। और अगर अपने इसकी बात करें कौशल नीति की, तो इसके अंदर क्या क्या प्रमुख प्रावधान है, तो बहुत सिंपल से हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करते हैं इसको। इंपॉर्टेंट चीज वही थी कि अप्रैल 2025 के अंदर आई है। तो इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों को पहचाना है। यह नीति एआई, साइबर सुरक्षा और इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती प्रौद्योगिकी पर जोर देती है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल स्नातक युवाओं के पुनः कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है, नहीं, केवल स्नातक युवाओं के नहीं किया गया है, पहली बात तो। सारे ही युवा इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका लक्ष्य महिलाओं और वंचित समुदायों तक पहुंच बनाना भी है, बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लैंगिक समानता को भी प्रोत्साहित करती है ये, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य इसमें केवल 2 ही है। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन। सीआरपी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन प्लस नीति 2025, इसको समझते हैं। तो ये जो नीति है ये जुलाई 2025 के अंदर राजीविका के द्वारा जो है इसको मंजूरी दी गई है, और इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्वयं सहायता समूह है, ग्राम संगठन है और जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उसका सशक्तिकरण और विस्तार करना। सीआरपी प्लस नीति 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसे जुलाई 2025 में राजीविका ने मंजूरी दी है, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रशिक्षित करना, गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजीविका शहरी क्षेत्रों में काम ही नहीं करता। स्वयं सहायता समूह और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सशक्तिकरण के लिए, बिल्कुल सही है। क्या पूछा है, गलत कूट पूछा है, तो केवल 2 ही इसमें गलत कूट है। अगला 2 नीतियां पढ़नी है अपने को यहाँ पर।
हील इन राजस्थान नीति और सीजीडी। तो हील इन राजस्थान नीति जो है उसकी घोषणा हुई है 14 जुलाई 2025 को। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड ये नीति है। इसमें पर्यावरण क्या, मेडिकल से रिलेटेड नीति है। राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना इसके तहत उद्देश्य है। फिर एक नीति है राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति, सीजीडी नीति 2025, जो कि 16 जुलाई 2025 को जो है जारी की गई है। ये कब जारी हुई है ध्यान रखना, हील इन राजस्थान 14 जुलाई को। फिर इसके बाद में सीजीडी जो है वो आई है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है, हील इन राजस्थान नीति का उद्देश्य है राज्य को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना। बिल्कुल सही है। सीजीडी नीति 16 जुलाई 2025 को जारी की गई है, सही है। सीजीडी नीति का उद्देश्य केवल जयपुर शहर में गैस उपलब्धता सुनिश्चित करना नहीं है, सभी शहरों में है। हील इन राजस्थान नीति 5 अगस्त 2025 को जारी की गई, ये गलत है। ये की गई 14 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो इसमें पूछा है सत्य कथन, तो सत्य 1 और 2 ही है। अगला क्वेश्चन देखो, दो नीतियां अपने को पढ़नी है, टाउनशिप नीति और जीसीसी नीति। नाम तो इसका है राजस्थान टाउनशिप नीति 2024, लेकिन इसकी अधिसूचना आई है 17 जुलाई 2025 को नगरीय विकास और आवास विभाग के द्वारा। ठीक है, और दूसरी नीति है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025, जिसकी अधिसूचना आई है 27 नवंबर 2025 को। और इसकी थीम ध्यान रखना जीसीसी वाली नीति की, कनेक्ट कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट। कनेक्ट कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट। अब आते हैं प्रश्न पर। टाउनशिप नीति 2024 है, उसको जुलाई 2025 के अंदर नगरीय विकास विभाग के द्वारा अधिसूचित किया गया, बिल्कुल सही है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति की थीम है कनेक्ट कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट, ये भी सही है। जीसीसी नीति का उद्देश्य है राजस्थान को खनिज उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना। नहीं, खनिज उत्पादन का वैश्विक केंद्र जीसीसी का नहीं है, कैपेबिलिटी सेंटर है ये तो। तीव्र वैश्वीकरण, डिजिटल परिवर्तन, ज्ञान आधारित सेवाएं, इनके महत्व के संदर्भ में दक्षता, नवाचार और मूल्य सृजन जो है उसका केंद्र बनाना। तो गलत कूट इसमें से अपने को पहचानना था, तो थर्ड ही इसमें गलत है, तो 1 और 2 तो सही है। अगली नीति है राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025। तो राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति आई है 7 दिसंबर 2025 को। देखो 7 दिसंबर 2025 को ये नीति आई है। इसका उद्देश्य व्यापार संवर्धन करना ही है। प्रावधान इंपॉर्टेंट है। पहला है, नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों की स्थापना के लिए ब्याज अनुदान इसमें दिया जाता है। वो दिया जाता है 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर तो 6%, और 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए से तक के ब्याज 4%। ठीक है, ब्याज अनुदान की क्या सीमा है, 6%, तो 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर, और 1 से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4%। क्रेडिट गारंटी सहायता, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण कवरेज पर गारंटी शुल्क की 50% की प्रतिपूर्ति 5 साल की अवधि के लिए। बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति इसमें दी जाती है प्रति वर्ष 50,000 रुपए तक की। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क की 75% की प्रतिपूर्ति। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म शुल्क होता है उसकी 75% तक की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है प्रति साल कितने रुपए तक, 50,000 रुपए तक। विशेष श्रेणियों के लिए इसमें अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए वाले ऋण पर 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। अगर कोई महिला है, SC/ST है, तो उसको ये जो 4% का ब्याज अनुदान था इसको 1% और बढ़ा दिया जाता है। तो ये नीति है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है, सही है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है, सही। 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितना दिया जाता है, 5% नहीं दिया जाता, 4% दिया जाता है। ठीक है, और SC/ST है तो उसको 1% एडिशनल। महिला उद्यमों को किसी भी अतिरिक्त अनुदान का लाभ नहीं दिया जाता, गलत है। 1% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो गए, एक सही है। क्या पूछा है, क्या सही है, तो सही इसके अंदर केवल एक ही है, सी। ओके, नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, ये है प्रवासी राजस्थान नीति। इसको अच्छे से समझते हैं। 2025 प्रवासी राजस्थान नीति 2025 लेटेस्ट है, बिल्कुल 10 दिसंबर 2025 को ये नीति आई है। और इसके 5 प्रमुख स्तंभ है वो आपको याद करने हैं। ए से रिलेटेड एक्सेलरेट है, एक तो एक्सेलरेट त्वरण जिसको बोलते हैं।
एक बी से रिलेटेड ब्रिज है, सी से सेलिब्रेट है, डी से ड्राइव है और ई से एंश्योर है। तो ए बी सी डी ई इसके 5 प्रमुख स्तंभ है, एक्सेलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव और एंश्योर। ठीक है, अब आते हैं इसके स्तंभ भी पूछे हैं कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। एक्सेलरेट तो है, ब्रिज भी है, कंट्रोल इसके अंदर, सेलिब्रेट है, कंट्रोल नहीं है, ध्यान रखना कंट्रोल इसमें स्तंभ नहीं है। तो 1 और 2 ही है। तो इसने पूछा कौन सा शामिल नहीं है, तो केवल दो शामिल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड जो है वो शामिल नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के जो प्रोत्साहन प्रावधान है उस पर विचार करना है। पहले तो ये देख लो, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 शुभारंभ हुआ है 10 दिसंबर 2025 को जयपुर से। विकसित राजस्थान 2047 के दीर्घकालीन लक्ष्यों के अनुरूप है ये। ठीक है, और इसके अंदर अगर अपने बात करें, हाँ, पहला है निवेशकों को पूंजी सब्सिडी और एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दूसरा है स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी, गलत है, दी जाएगी, छूट तो दी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। शुभारंभ हुआ है 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के अंदर, ये सही है। तो इसमें क्या पूछा है, सही कथन पूछे हैं, 1 और 3 है। तो ये आज की क्लास में अपने 25 क्वेश्चन, जिसमें 10 फ्लैगशिप स्कीम के और 15 जो है वो नीतियों के प्रश्न जो अपने कर लिए। ठीक है, अगली क्लास में भी अपने 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें और जो नवीनतम योजनाएं हैं और नीतियां हैं कुछ, उनके क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने 4 क्लासेस में ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद में पीवाईक्यू जो है 2025 के, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल ये रहा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, 2025 के सर्वे के जितने भी एग्जाम के 115 पीवाईक्यू टोटल बने हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, तो वो भी अपने एक क्लास के अंदर पूरी में ही डिस्कस करेंगे। ओके, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करो, वहां पर आपको कंपाइलेशन पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आगे वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक कर देना वीडियो को पसंद आए तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।